क्या तुम्हें पता है हमारे गेम में एक ऐसा सेटिंग है जिसके साथ अगर तुम छेड़खानी करते हो, गलती से भी अगर वो चेंज हो जाता है, तुम जो भी गोली मारोगे किसी बंदे के ऊपर लगेगा ही नहीं। अरे तुम हेडशॉट छोड़ो, बॉडी शॉट तक नहीं मार पाओगे। एंड एक ऐसा सेटिंग भी है जो तुम्हारा गेम आईडी को हैक होने से भी बचा सकता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो तुम्हारा डिवाइस किस डेट पर, किस टाइम पर, किस डिवाइस यानी किस फोन से लॉगिन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का A to Z सेटिंग बताने वाला हूँ एंड कौन सी सेटिंग आप रखने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, हम लोग 2 मिलियन के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो यार कंजूस मत बनो, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारा फैमिली का एक मेंबर बन जाओ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सेटिंग से। यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपका आईडी हैक होने से भी बच सकता है। यहाँ पर आपके आईडी के सामने लॉगिन हिस्ट्री करके एक ऑप्शन है जिसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको सब कुछ बता देगा। आपका आईडी किस फोन से लॉगिन हुआ है, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के साथ। जैसे कि अभी फिलहाल मेरे सैमसंग फोन में मेरा आईडी लॉगिन है, यहाँ पर नेम शो कर रहा है और मेरे बाकी के 2 फोन का भी नेम शो कर रहा है जिसमें मैं इसी आईडी से गेम खेलता हूँ। तो एक बार चेक करके जरूर देखना आपका आईडी कहीं और किसी के पास ना हो। एंड इसके ठीक नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, बट करना मत। देन इसके नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगा, सेटिंग सिंक का। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लो अभी तुम्हारे पास अपना फोन नहीं है और तुम गेम खेलना चाहते हो अपने दोस्त के फोन से या फिर किसी और के फोन से अपना आईडी से लॉगिन करके। अभी देखो उसके फोन में तो तुम्हारा सेटिंग होगा नहीं, तो अगर आपने यहाँ आकर पहले से अपना सेटिंग को अपलोड करके रखा होगा, चाहे जिसके फोन में भी अपना आईडी को लॉगिन करो, एक क्लिक में सारा सेटिंग आपका वापस आ जाएगा। या फिर देखो यार, गलती से अगर आपने अपने सेटिंग को बिगाड़ दिया है, अभी एक एक करके सभी सेटिंग को ठीक करना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ आकर एक बटन को दबाने से आपका सेटिंग पहले जैसा आ जाएगा। अभी देखो बेसिक सेक्शन के अंदर एक बहुत खतरनाक सेटिंग का ऑप्शन है, इसके साथ छेड़खानी करने का सोचना भी मत। यहाँ पर नीचे तुम्हें छोटा सा डिलीट अकाउंट करके ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करके अगर कंफर्म कर लिया तुम्हारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा बिडू। तो ये गलती सपने में भी मत करना। ओके, नेक्स्ट बारी आता है हमारा सेंसिटिविटी सेटिंग की, जो कि नो डाउट गेम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बट इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, देख लेना जाकर। तो नेक्स्ट बारी आता है कंट्रोल सेटिंग की। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले देखने को मिलेगा एम प्रिसाइजन, जिसको गलती से भी डिफॉल्ट से फुल कंट्रोल मत करना, नहीं तो हवा में गोली चलाते रह जाओगे, एक भी गोली एनिमी के बॉडी पर लगेगा ही नहीं। तो इसको डिफॉल्ट में ही रहने दो। और नेक्स्ट आता है लेफ्ट फायर बटन। मेरा मानो तो इसको ऑलवेज पर रखो, जिससे लेफ्ट साइड पर ऑलवेज एक फायर बटन रहेगा, जो कि यार कभी कभार बहुत काम का होता है। देन होल्ड फायर टू स्कोप का आपको ऑन रखना है। इसको ऑन रखने पर आप स्नाइपर चलाने के टाइम फायर बटन को दबाकर रखने पर आपका स्कोप खुल जाता है। देन फायर बटन को छोड़ने पर ऑटोमेटिक गोली चला जाता है। तो नेक्स्ट क्विक वेपन स्विच को ऑन करने पर कुछ ऐसा एक बटन आ जाता है जिसका यूज करके आप बहुत फास्टली आपका गन को स्विच कर पाओगे। एंड इसका खास बात ये है, इससे आप बहुत स्मूथली वन टैप मार सकते हो। नेक्स्ट क्विक रिलोड को आपको ऑफ ही रखना है, नहीं तो यार रिलोड करने के टाइम एक बेकार सा बटन आ जाता है जो कि आपका स्क्रीन को फुल करेगा और उससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। और नेक्स्ट आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस है। इसको ऑन करने पर जब भी तुम अपना गन को रिलोड करोगे, आपके एम के बीच में एक बेकार सा एनिमेशन आता है जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है यार, इसलिए इसको ऑफ ही रहने दो। नेक्स्ट आता है फ्री लुक। इसको आपको ऑन ही रखना है, जिससे आप गाड़ी चलाने के टाइम आगे पीछे चारों तरफ देख सकते हो, या फिर भागने के टाइम आपके आसपास में कहीं बंदे हैं या फिर नहीं है वो भी देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पैराशूट से उतरने के टाइम आपके साथ में कितने बंदे उतर रहे हैं ये भी आप इससे देख सकते हो। देन ऑटो स्विच गन को आपको ऑन ही रखना है, जिससे देखो होगा ये, अगर आपके पास में 2 गन है और किसी एक गन से गोली खत्म हो गया तो तुरंत दूसरी गन आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आप आसानी से बंदे को मार पाओगे। देन आता है BR स्कोरबोर्ड का सेटिंग, जिसका यूज करके आप अपने झूठे दोस्त को पकड़ सकते हो। मान लो आप BR यानी फुल मैप खेल रहे हो, अब अपने टीममेट के नेम के ऊपर टैप या फिर होल्ड करके उनके पास क्या चीजें हैं, कौन सी गन है, कितने मिडकिट है, कितने वाल है, सब कुछ देख सकते हो। आपका दोस्त आपको झूठ नहीं बोल पाएगा, अरे मेरे पास तो एक ही वाल है। तो इस सेटिंग को आपको होल्ड पर रखना है, गलती से भी इसको टैप मत करना। तो नेक्स्ट आता है आइटम फाइंडर। इसको आपको रिकमेंडेड टाइम पर रखना है, जिससे ये आपको गेम स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट के अंदर आपको सजेस्ट करेगा चीजें कहां पर है, लाइक वेस्ट हो गया, हेलमेट हो गया, वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेनेड स्लॉट, जिसको आप सिंगल से डबल स्लॉट करने पर आपका ग्रेनेड के लिए एक सेपरेट बटन हो जाता है। तो यार जो बंदे ज्यादातर ग्रेनेड करते हो, आप इसको डबल स्लॉट करके रख सकते हो। देन इसके ठीक नीचे ग्लूअल स्मार्ट थ्रो ऑप्शन को इग्नोर करो, इसका कुछ इतना काम नहीं है। एंड देन आता है ये परमानेंट ग्लूअल का बटन। इसको गलती से भी ऑन मत करना, नहीं तो अगर आपके पास अगर ग्लूअल नहीं भी होगा ना, ये 0 ग्लूअल शो करता है, जिससे आप गुमराह होकर मर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है रन मोड। इसको आपको क्लासिक पर ही रखना है। अगर आप ड्रैग या फिर मिक्स्ड रखते हो, आप गेम प्ले करने के टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। तो यार मेरा मानो तो इसको क्लासिक पर ही रहने दो। देन इसके बाद आता है व्हीकल कंट्रोल का ऑप्शन। इसको तो गलती से भी वन हैंडेड मत करना, नहीं तो आपको गाड़ी एक ही हाथ से चलाना पड़ेगा, जिसको कंट्रोल करना
बहुत मुश्किल है। तो यार व्हीकल कंट्रोल को हमेशा 2 हैंडेड ही रहने दो। नेक्स्ट इन गेम टिप्स एंड एलिमिनेशन नोटिफिकेशन दोनों को आपको सिंप्लीफाइड रखना है। क्यों रखना है? अरे लंबी कहानी है यार, हर बार थोड़ी ना बताया जाता है, कुछ बातें यूं ही मान लिया करो यार। देन विजुअल के अंदर तुम्हें क्रॉसहेयर टाइप का 2 ऑप्शन मिल जाता है, क्लासिक एंड न्यू। अभी देखो हमारा क्लासिक क्रॉसहेयर कुछ ऐसा दिखता है एंड इसको न्यू करने पर कुछ ऐसा दिखता है। अभी देखो अपना अपना चॉइस है, मुझे तो क्लासिक अच्छा लगता है, मैं क्लासिक ही रखता हूँ। आप क्या रखते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके ठीक नीचे आपको डैमेज इंडिकेटर का भी 2 ऑप्शन मिलता है, क्लासिक एंड न्यू। अभी दोनों में डिफरेंस ये है, डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर रखने पर आपका हेडशॉट एंड बॉडी शॉट का डैमेज का साइज छोटा रहेगा एंड ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, बट उसको न्यू पर रखने पर डैमेज का साइज बड़ा हो जाता है। तो मुझे तो यार क्लासिक पसंद है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हिट मार्कर। इसका भी 2 ऑप्शन है, न्यू रखने पर एम के बीच में ऐसे व्हाइट एनिमेशन आता है एंड क्लासिक पर रखने पर ऐसे रेड कलर का एनिमेशन आता है। देखो ये चीज का कुछ भी काम नहीं है, ये सही से दिखता भी नहीं है, इसको कुछ भी रखो अपना मर्जी। नेक्स्ट टीममेट इन्फो को आपको ट्रांसल्यूसेंट रखना है, जिससे आपका टीममेट अगर आपके पास में होगा तो उसका नाम थोड़ा सा फीका दिखेगा, अगर दूर जाएगा तो क्लियर दिखेगा। एंड इस सेटिंग को क्लासिक पर रखने पर आपका टीममेट का नेम हमेशा क्लियर दिखता है एंड इस सेटिंग को आपको ट्रांसल्यूसेंट ही रखना है। एंड नेक्स्ट आता है व्हीकल सेटिंग, जो कि इस बार न्यू आया है। इसके अंदर अगर तुम जाओगे तुम्हें कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाकर तुम अपने हिसाब से गाड़ी का कंट्रोल को आगे पीछे ऊपर नीचे बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। चलो ये चीज अभी तक नहीं था बट अभी आ चुका है। और नेक्स्ट आता है ऑटो पिकअप का सेटिंग एंड इसमें तुम्हें जितने सारे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है सभी को आपको ऑन रखना है। एंड उसके ठीक नीचे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होगा ऑटो पिकअप स्पीड के नाम पर, एंड उसको आपको फास्ट पर रखना है। इससे आप दूसरे बंदों से बहुत जल्दी एंड फास्टली लूट कर पाओगे, क्योंकि आपका चीजें उठाने का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट आता है डिस्प्ले सेटिंग एंड यहाँ पर ही सबसे ज्यादा बंदे गलती करते हैं, जिसके वजह से यार उनका फोन लैग होता है, हीट होता है एंड वो अच्छे से गेम खेल ही नहीं पाते। देखो यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग पर 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा एंड मैक्स। अभी देखो ये जरूरी नहीं है कि अल्ट्रा या फिर मैक्स ग्राफिक्स पर रखकर खेलने पर आपका गेम अच्छे से चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इवन यहाँ पर देखो फ्री फायर खुद बोलता है अल्ट्रा या फिर मैक्स ग्राफिक्स पर खेलने पर आपका फोन ज्यादा हीट होगा और लैग भी करेगा, इसलिए फ्री फायर खुद बोलता है स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में खेलो, यहाँ पर थम्स अप दिया हुआ है। अभी देखो यार तुम्हारे पास अगर एक ऐसा फोन है जिसका रैम एंड प्रोसेसर अच्छा खासा है, तुम मैक्स या फिर अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेल सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसमें मत खेलो। अगर आपका फोन थोड़ा बहुत हीट होता है, लैग करता है, तो स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ ग्राफिक्स में खेलो, इससे सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। एंड उसके ठीक नीचे आपको हाई एफपीएस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, नॉर्मल, एनहांस्ड एंड हाई। देखो यार गेम में जितना एफपीएस होता है उतना बेहतर होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले अपना एफपीएस को हाई करके देखो। अगर आपका फोन लैग करता है तो उसको कम से कम एनहांस्ड पर रखो। देन ऑटो स्केल ऑप्शन को आपको ऑफ ही रखना है। एंड इसके ठीक लास्ट में आपको गन शॉट अलॉट का एक ऑप्शन मिलता है, इसको याद करके ऑन कर लेना। इसको ऑन करने पर एनिमी अगर आपको मारता है ना, वो कहाँ से आपको मार रहा है ऐसे गोली के सिंबल से आपको पता लग जाएगा। तो यार ये एक मोस्ट यूजफुल सेटिंग है, इसको ऑन करके जरूर रखना। देन हमारा डिस्प्ले के बाद आता है साउंड सेटिंग। यार इसमें कुछ करो या फिर ना करो, एक कैरेक्टर वॉइस को आके पहले से ऑफ करो यार, चपड़ 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 करते रहते हैं, बेकार लगता है यार। देन मैं रिकमेंड करूंगा साउंड इफेक्ट को जितना हो सके हाई पर रखो, जिससे तुम्हें एनिमी का फुटस्टेप क्लियर सुनाई दे। और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन पर। यहाँ पर देखो रिप्ले ऑप्शन को तभी ऑन करो जब भी तुम्हारा फोन लैग नहीं करता है, क्योंकि चीज बैकग्राउंड में रन करता है, आपका फोन को हीट करता है एंड लैग भी करता है। तो यार इसको ऑन करने का जरूरत है ही नहीं, और बाकी के जो भी सेटिंग है इनको ऑफ ही रहने दो। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है वाइब्रेशन सेटिंग। इसका भी देखो ज्यादा कुछ काम नहीं है, फालतू के आपके फोन के परफॉर्मेंस पर लोड डालेगा और कुछ नहीं करेगा, इसको ऑफ ही रखो। देन नेटवर्क सेटिंग पर आपको एक तगड़ा सेटिंग मिलता है ऑप्टिमाइजेशन का, ये तगड़ा है वीडियो। इसको अगर तुम ऑन करते हो ना, ये क्या करता है, मोबाइल डेटा और वाईफाई को दोनों को मिलाकर आपका गेम को अच्छे से चलाता है। बट उसके लिए देखो आपका वाईफाई ऑन भी होना चाहिए और किसी के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए, तभी जाकर ये सेटिंग काम करता है। देन नोटिफिकेशन के सारे सेटिंग को आप ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद लास्ट में आता है फ्री फायर मैक्स का सेटिंग। अभी फिर से वही बात, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फोन है जो कि लैग नहीं करता है, हैंग नहीं होता है, आप इन सारे सेटिंग को ऑन रखकर खेल सकते हो। बट देखो असली गेम प्ले में इन सारे सेटिंग का कोई काम ही नहीं है, ये बस आपके फोन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो अगर तुम्हें गेम प्ले अच्छे से करना है बिना लैग के, बिना हैंग के, तो फ्री फायर मैक्स के सारे सेटिंग को आपको ऑफ ही रखना है, कोई जरूरत नहीं है यार। एंड लास्ट में प्राइवेसी ऑप्शन के अंदर आपको स्पेक्टेट करने का एक सेटिंग मिलता है, जिसको अगर तुम ऑफ कर दोगे ना, कोई आपको स्पेक्टेट करके देख ही नहीं पाएगा। बट इसको ऑन ही रखो यार, मजा आता है कोई अगर आके देखता है यार। तो यार ये थे फ्री फायर का A to Z सेटिंग, जो कि एक प्रो प्लेयर को पता होनी चाहिए।
एंड अगर आपको जानना है 200 सेंसिटिविटी आने के बाद आपके फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी आपको कितना रखना है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। नहीं तो आप ये राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने आपको बताया है बैटल रॉयल के लिए कौन सी कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट है। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।